मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ के घर में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर की गई है लूट और गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए बनाया गया था ये लूट का प्लान, जिसमें 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और लूटा गया लैपटॉप, 4 मोबाइल, एक ट्रॉली बैग, घड़ी, स्कूटी और वारदात में इस्तेमाल एक जिंदा कारतूस सहित देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के बसंत विहार साउथ वेस्ट दिल्ली का है, जहां पर सरोजनी नगर इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ के घर में दिन दहाड़े हुए ब्लाइंड लूट के मामले का खुलासा करते हुए साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और इनकी पहचान आर के पुरम के शुभम उर्फ टुन्ना और निजामुद्दीन के आसिफ उर्फ चेता और जामिया नगर के एमडी शरीफुल मुल्ला के रूप में हुई है, जिसमें सुने जरा गौरव शर्मा, डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली को। रिपोर्ट हुई। मौके पे हम पहुंचे तो पता लगा कि सरोजनी नगर के जो फ्लैट्स हैं, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर एक आदित्य नाम का लड़का हमको मिला। उसका घर काफ़ी अंदर से सामान बिखरा हुआ था। जाके हमने उससे बात करी तो उसने बताया कि 3 लड़कों ने दरवाज़ा खटकाया और जो मैजिक आई होती है कमरे के बाहर जो गेट पे लगी होती है, उसके ऊपर उन्होंने बाहर से हाथ रख लिया कि जिससे वो अंदर से देख ना सके। और मैजिक आई से हाथ हटा के उन्होंने ऐसे हेलो किया जैसे कोई दोस्त हेलो करता है। और इसने इस विश्वास के साथ कि उसका कोई दोस्त है दरवाज़ा खोला और ये 3 अपराधी जो हैं अंदर घुस गए। उन्होंने मास्क लगा रखे थे और मास्क लगाए हुए में उन्होंने तीनों ने इनसे सीधा पूछा कि भाई हमें पता लगा है कि आपके घर में 3 से 4 लाख रुपया कैश पड़ा है, बताइए कहाँ पे है। और इसने कहा कि ऐसी तो मेरे पास कोई पैसे वाली चीज़ नहीं है, कोई मेरे पास कैश नहीं है और आपको गलत खबर किसी ने दी है। तो उसके बाद उन्होंने इसके घर को रैंसैक किया। इसने जब बीच में रेजिस्ट किया तो इसको हाथ पैर बांध के उन्होंने कमरे के अंदर बैठा दिया और उनके पास हथियार भी था। एक कट्टा है जो हमने बरामद भी कर लिया उनसे, लोडेड कट्टा था उनके पास में। और उसके बाद में इसके घर में जो लैपटॉप थे, मोबाइल फ़ोन थे, जितने भी इस तरह के एक्सपेंडेबल्स थे, वो सारे के सारे इन्होंने ले लिए। चलते चलते इनके हाथ में एक स्कूटी की चाबी मिली। इन्होंने पूछा वो स्कूटी कहाँ है, वो स्कूटी भी ये साथ में ले गए। जब मौके पे जाकर हमने दरियाफ्त करी, मेरी टीम स्पेशल स्टाफ की एसीपी अमरिंदर और इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ राकेश, और इन्होंने तो पीछे अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छे अच्छे गैंग बस्ट किए हैं। एक ऑटो लिफ्टिंग का भी गैंग इन्होंने बहुत अच्छा बस्ट किया है इंटरस्टेट। तो इनको मैंने यही चैलेंज दिया था कि आप ये देखें कि जनता जो है यहाँ पर सरकारी नौकरी में सब काम करने वाले हैं, इनके अंदर जो दहशत बैठ गई है इस क्राइम से, वो दहशत ख़त्म होनी चाहिए और वो भी रियल टाइम में ख़त्म होनी चाहिए। नहीं तो ये होता है कि पुलिस काम करती भी है, वो बात पुरानी हो जाती है। और हमने ये लक्ष्य लिया था कि हम इसको 2 दिन से अंदर अंदर वर्कआउट करके दिखाएंगे। और जो डर आज जनता के चेहरों पे हमें दिख रहा है, वही डर हमें क्रिमिनल के चेहरे पे लाना है। यही हमारा उद्देश्य था। इस उद्देश्य के साथ हमारी टीम ने काम किया। इंटेरोगेशन के दौरान एक हमें बहुत छोटा सा क्लू मिला। कंप्लेनेंट ने यह बताया कि उन 3 लड़कों ने एक बार शुभम नाम लिया था। हमने अपने पूरे रिकॉर्ड्स के अंदर जितने भी शुभम नाम के एक्यूज्ड अब तक अरेस्ट हुए थे, सारों की हमने शिनाख्त करी और डोजियर से हमने उस शुभम को लोकेट करा। उसकी वेरिफिकेशन हमने करी। जो रूट इन्होंने लिया क्रिमिनल्स ने वारदात के बाद, उसके रूट को हमने सीसीटीवी कैमरे से ट्रेस करके जहाँ इनकी लोकेशन लास्ट आ रही थी वहाँ तक हमने इस लोकेशन को ट्रेस किया और उससे ज़ीरो डाउन करके हमने इस शुभम को लोकेट कर लिया। और पता लगा कि अभी इसी साल के नवंबर महीने में ये शुभम जो है अभी जेल से बाहर निकला है। इसकी उम्र 20 साल है और ये आर फ्रेंड भी रहती है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। उसको इसने वादा किया था कि क्रिसमस जो आ रहा है उस पर एक बहुत महंगा गिफ्ट इसको देगा और उस गिफ्ट को देने की लालसा से इसने शरीफुल, जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है, और आरिफ अलियास चेता, ये इसके 2 साथी थे जिनको इसने साथ में रोप इन किया। शरीफुल जो है वो जामिया नगर का रहने वाला है और ई रिक्शा भी चलाता है, और आरिफ जो है वो निज़ामुद्दीन का रहने वाला है। इन तीनों के ऊपर पहले भी स्नैचिंग की, चोरी की और रॉबरी की वारदातें के मुकदमे इन पे दर्ज हैं। और रिकॉर्ड टाइम में हमारी टीम ने इस तीनों के अपराधियों को गिरफ्तार करके कंप्लीट रिकवरी इसके अंदर इफेक्ट की है और ये एक सराहनीय काम इन्होंने किया है। सर मैसेज क्या है? जिस तरह से लोग बोलते हैं कि कोई भी क्राइम होता है पुलिस लेट से पहुंचती है या फिर वर्कआउट होता है, तो एक टाइमिंग को लेकर के जो आपने स्टेप शुरू किया है, तो इससे कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोगों के भी काम में और लोगों के मैसेज आएगा। देखिए, मैं तो एक चीज़ बताऊंगा आपको। जैसा आपको पता है कि हमारे वर्तमान सीपी जो हैं राकेश अस्थाना सर,
उन्होंने पीसीआर को लोकल पुलिस के पास इंटीग्रेट करके जो स्टेप उन्होंने उठाया है, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। और उसका जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि जैसा हिंदी फिल्मों में होता है कि पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है, तो पुलिस देर से ना पहुंच के कितनी प्रॉम्प्टली पहुंच सकती है, उस चीज़ के मद्देनज़र उन्होंने ये पीसीआर हमें दी और उसका इफेक्ट हमें मिल भी रहा है। रिस्पांस टाइम हमारा बहुत अच्छा हो गया है। एवरेज दिल्ली का टाइम जो है आप डेली मॉनिटर होने लगा है, इसके ऊपर रिपोर्ट होती है। एक जगह भी अगर पीसीआर की रिपोर्टिंग लेट हो जाती है तो डीसीपी को उसके बारे में जवाब देना पड़ता है। तो उस मामले में एफिशिएंसी हमारी बहुत अच्छी हो गई है और ये जो टीम एफर्ट है, जो प्रॉम्प्टनेस हमारे काम में दिखी है, इसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रॉबरी सर ये लोग करने किस चीज़ से गए थे? यानी कि स्कूटी से वहाँ से लेके आए, इधर से क्या ये लोग पैदल गए थे? नहीं, यहाँ से भी ये लोग एक स्कूटी पे ही गए थे। यहाँ पे भी इनके पास व्हीकल था और वहाँ से भी इन्होंने एक व्हीकल ले लिया। अच्छा, गर्लफ्रेंड का जो उसको गिफ्ट देना था अभी क्रिसमस पे, तो इसके पहले भी इस तरह के महंगे गिफ्ट वो देता है और इसके लिए अपराध करता था? ये अभी थोड़ा सा हमने इस बारे में भी तफ्तीश नहीं करी है। बाकी पूरी की पूरी डिटेल्स हम पिछले केसों की भी दोबारा से एग्जामिन करेंगे। बहुत अच्छा। आपने ये कहा तो पुरानी फिलहाल आप आदित्य कुमार शिकायतकर्ता को सुने। किस तरीके से आपके यहाँ रॉबरी करने के लिए लोग पहुँचे और किस तरीके की फाइट करके उन लोगों ने आपके घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया? मैं काम कर रहा था घर पर दोपहर के समय में और अचानक से कुछ लोगों ने बेल बजाकर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसमें काफ़ी हाथापाई और लड़ाई हुई मेरी। उसके बाद उन्होंने वारदात की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया, सामान वगैरह का चोरी कर लूट कर ले गए और साथ में जान की धमकी भी थी, उनके पास गन भी थी। तो उसके बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने, ऐसा सुना जाता है कि अक्सर देर से आती है, पर पुलिस ने बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन लिया और बहुत जल्दी इंसिडेंट के बाद पहुंच गई और उसने काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई की है, जिसका परिणाम है कि 48 घंटे से कम समय में इन्होंने रिकवरी कर ली है और कल्प्रिट्स को पकड़ लिया है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं इसके लिए। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा जी, सब इंस्पेक्टर मुकेश जी और बाकी दिल्ली पुलिस की टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम को स्पेशली मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि मैं बहुत अनसेफ फील कर रहा था इसके बाद। लेकिन आप कितनी भी हिम्मत रख ले, अगर पुलिस आपके साथ नहीं होती है तो आपको थोड़ा सा तो अकेलापन लगता है, डर लगता है। बट पुलिस की इस प्रॉम्प्ट एक्शन से मुझे और ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है प्रशासन और पुलिस से, और मैं एक बहुत ही सेफ़ नागरिक की तरह आज महसूस कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, इसलिए मैं उनको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।